हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद निखिल। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 11th डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस में एक्सरसाइज 4.1। तो हमने लास्ट टाइम सीखा था कि व्हाट आर कोफैक्टर्स, व्हाट आर माइनर्स एंड हाउ टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। आज हम एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे वैल्यूज़ निकालते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। -15 इंटू 2 माइनस -4 इंटू 7, सो दिस विल बी इक्वल टू -30 प्लस 28 विच विल बी इक्वल टू -2। सो दिस इज़ द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने यहाँ क्या किया, -15 इंटू 2 माइनस ये दो एलिमेंट्स 7 इंटू -4। सो अगर आप मैथमेटिक्स सही से करोगे, माइनस साइन को प्लस करोगे तो आपको ये करेक्ट आंसर मिल जाएगा। सो इसके लिए आपका बेसिक अलजेब्रा पक्का होना बहुत ज़रूरी है माइनस प्लस के मामले में। सेकेंड क्वेश्चन के लिए आई विल अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई -i इंटू 2i, दैट विल बी इक्वल टू -2i स्क्वायर, -4 इंटू 3, दैट विल बी -2i स्क्वायर -12। नाउ अगर आपको पता होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आई इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। देयरफॉर -1 इंटू -2 विल बी +2 -12 एंड दिस विल बी इक्वल टू -10। नेक्स्ट क्वेश्चन 3/3 डिटर्मिनेंट है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? फर्स्ट 3 लेते हैं, देन वी विल मल्टीप्लाई इट। हमें क्या करना है, 3 का रो और 3 का कॉलम हाइड कर देना है। आफ्टर हाइडिंग द रो एंड कॉलम फॉर 3, जो कुछ बचता है उसका डिटर्मिनेंट बना के हमें सॉल्व करना होता है। सो यहाँ वी गेट 2/2 डिटर्मिनेंट। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 इंटू 1 विल बी 1 माइनस 3 इंटू -2, सो हियर इट विल बिकम +6 माइनस -4, दैट विल बी +4, क्योंकि मैंने बताया था कि मिडल एलिमेंट को इवेल्युएट करते वक्त यहाँ माइनस साइन लेते हैं हम, लेकिन यहाँ ऑलरेडी -4 है। सो माइनस माइनस +4 हो जाएगा। +4 इंटू, अब क्या करना है, 4 का रो और 4 का कॉलम हाइड कर देना है। सो हियर इट विल बी 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू -2, दैट इज़ 1 + 4, क्योंकि -2 इंटू -2 +4 हो जाएगा। एंड लास्ट एलिमेंट इज +5, सो +5 इंटू, अब क्या करना है, 5 का रो और 5 का कॉलम हाइड कर देना है और जो कुछ बचता है उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करके यहाँ लिखना है। यहाँ कौन सा डिटर्मिनेंट बचता है, 1 1 2 3। सो इसका आंसर क्या आएगा, 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 1 इज़ 2। सो हियर 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1। सो ये बेसिक मैथ्स है। 7 3 ज़ा 21 प्लस 20 प्लस 6, सो दिस आंसर विल बिकम इक्वल टू 46। और लास्ट क्वेश्चन में इन्होंने वैल्यूज़ नहीं दिए हैं, लेकिन इन्होंने वेरिएबल्स जैसे कॉन्स्टेंट्स दिए हैं। सो वी विल सॉल्व इन ABCD फॉर्मेट ओनली। कैसे सॉल्व करेंगे, ए लेंगे पहला एलिमेंट, हमारा हर बार सेम रहेगा प्रोसीजर। फर्स्ट एलिमेंट लेना है, फिर उसका रो और कॉलम हाइड करके जो कुछ मैट्रिक्स बचता है या फिर डिटरमिनेंट बचता है उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके उसको मल्टीप्लाई करना है। सो हियर ए इंटू, अब मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ एक बार, BF ये डिटरमिनेंट हमें सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस H इंटू, अब कौन सा डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, HFGC प्लस G इंटू, अब कौन सा डिटरमिनेंट सॉल्व होगा, HBGF। तो ऐसे सॉल्व होता है 3/3 डिटरमिनेंट। So this will be equal to A into BC minus F square minus H into HC minus GF
प्लस जी इंटू एच एफ माइनस जी बी। अब इसे आपको कैसे सॉल्व करना है, अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस एच को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एच स्क्वायर सी। अब यहाँ माइनस एच इंटू माइनस जी एफ होगा, दैट इज़ प्लस एफ जी एच प्लस, अब यहाँ क्या है, जी को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, सो यहाँ भी वही आएगा, जी एच एफ आ रहा है लेकिन मैं उसको एफ जी एच लिख सकता हूँ सिक्वेंशियली, माइनस जी स्क्वायर बी। तो यहाँ ये दो सिमिलर टर्म्स है, एफ जी एच प्लस एफ जी एच। सो फाइनल आंसर विल बी ए बी सी प्लस 2 FGH माइनस सी एच स्क्वायर माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर। सो इस फॉर्मेट में आप इसे लिख सकते हो। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में वो बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इस तरह से हम अननोन्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे डिटर्मिनेंट में, इफ़ वी नो द आर एच एस। तो यहाँ आर एच एस दी हुई है डिटर्मिनेंट की और पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज़ अ सिंपल 2/2 डिटर्मिनेंट एंड यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स टू गेट द आंसर। सो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होगा माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। सो देयरफॉर अब क्या होगा, यहाँ आप देख सकते हो एक्स प्लस 1 कॉमन टर्म है, तो वो कॉमन टर्म हम बाहर ले लेंगे एक्स प्लस 1, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1, ये ब्रैकेट पूरा आएगा इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट देना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होता है। तो कैलकुलेट करते वक्त x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ माइनस साइन मल्टीप्लाई होके माइनस एक्स और माइनस 1 आ जाएगा। तो अगर आपने ये ब्रैकेट नहीं दिया और अगर आपने नेक्स्ट स्टेप में प्लस 1 लिख दिया गलती से, तो आंसर गलत हो जाएगा पूरा। तो ये ब्रैकेट देना ज़रूरी है। सो दिस विल बी इक्वल टू -1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ आप देख सकते हो +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, देयरफॉर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस एक्स ऐसे बचेगा इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x प्लस 1 इंटू यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 1, अब इस ब्रैकेट में से x कॉमन निकल सकता है, सो हियर आई विल टेक आउट x एज कॉमन, अंदर क्या बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम कॉमन कैसे लेते हैं, एक x को बाहर निकाल दिया तो एक्स स्क्वायर में से एक x गया तो क्या बचेगा अंदर x, और 2x में से एक x बाहर गया तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ -2। सो हियर द आंसर विल बी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमें 3 पॉसिबिलिटीज़ मिलती है। सो x विल बी इक्वल टू -1, और यहाँ तो x 0 मिला ही है, या फिर x की वैल्यू हो सकती है +2, ये -2 RHS साइड में जाके +2 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में x और नंबर्स मिक्स्ड है, तो हमें कुछ इक्वेशन मिलेगी और उस बेसिस पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। सो इक्वेशन कैसे मिलेगी, बाय सॉल्विंग दिस 3/3 डिटर्मिनेंट। कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट ले लो, फिर उस एलिमेंट का रो और कॉलम हाइड करके जो मैट्रिक्स बचता है या फिर जो डिटर्मिनेंट बचता है उसका सॉल्यूशन यहाँ लिख दो इवेल्युएट करके। 5 × 1 विल बी 5 माइनस -4 × -3 विल बी +12। अब यहाँ सेकेंड एलिमेंट लेते वक्त हम माइनस साइन लेते हैं, तो माइनस ऑफ -1 लेना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल टू +1 इंटू -1 का रो और कॉलम हाइड करके क्या मिलता है 5 × 2x दैट इज़ 10x
माइनस 3 × 3 दैट इज़ +9, क्योंकि यहाँ -3 है ना, -3 × 3 इज़ -9 और -9 इज़ +9। लास्ट क्या होता है, +2 अब 2 का रो और 2 का कॉलम हेड कर दो। ये सिर्फ फर्स्ट 3 एलिमेंट्स लेते हैं हम इवेल्यूएशन ऑफ 3/3 डिटर्मिनेंट करने के लिए। सो दिस विल बी इक्वल टू -4 × 2 = 8x - 3 ऐसे आएगा। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस इनसाइड वी विल गेट 5x - 12x + 10x + 9 minus 8 × 2 = 16x minus 3 × 2 = 6. So here we are getting 5x plus 10x is 15x, 15x minus 16x is -x, -x minus 12x will be -13x. यहाँ क्या बचता है कांस्टेंट, +9 - 6 दैट इज +3 इज इक्वल टू RHS में गिवन है क्वेश्चन में, दिस ऑल विल बी इक्वल टू 29. सो देयरफॉर -13x की वैल्यू क्या आएगी, 26, और x की वैल्यू क्या आएगी, 26/-13 विच विल बी इक्वल टू -2. देयरफॉर फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू -2. तो ये क्वेश्चंस आपको ऐसे सॉल्व करने हैं। यहाँ x के 3 वैल्यूज़ हमें मिलते हैं, या फिर हमें x की एक वैल्यू भी मिल सकती है। अगर सिंगल इक्वेशन है और वो सॉल्व हो रही है तो एक वैल्यू भी मिल सकती है। So this is how we solve 2/2 and 3/3 determinants.